नवरात्रि की चौथी देवी कूष्मांडा की पावन कथा। दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी माँ कूष्मांडा कहलाती हैं। माता कूष्मांडा की कहानी और पूजा का महत्व। 3 वर्ष पहले रोगों और शोक को नष्ट करती है माता। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। आज चौथा नवरात्र के चौथे दिन देवी माँ को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इसलिए ये 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ कूष्मांडा मंत्र। बीज मंत्र कूष्मांडा ह्री देव्याय नमः। पूजा मंत्र ओम कूष्मांडाय नमः। ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम। सिंगरूरा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्वनीम। श्लोक सुरासम पूर्णकल श्रुधिरा प्लुतमेव च। दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में सरलतम मंत्र यह है, ओम कूष्मांडाय नमः। माँ कूष्मांडा की उपासना का मंत्र। देवी कूष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से की जाती है। कूष्मांडा ह्री देव्याय नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम। सिंगरूरा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनी। चतुर्थी के दिन मालपुए का नैवेद्य अर्पित किया जाए और फिर उसे योग्य ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्याय 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 नमो नमः। अर्थ। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। यह मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। सुरा संपूर्ण कल श्रुधिरा प्लुतमेव च। दधना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु में
अगर आपको मां कुष्मांडा की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मां का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जैसे मां हंसती वैसे आपका परिवार में सदा खुशियां रहें। जय मां कुष्मांडा। थैंक यू।